सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को उनके प्रेम में बने रहने के लिए, प्रेम को ग्रहण करने के लिए और उस प्रेम को ग्रहण करते हुए एक दूसरे से प्रेम करने के लिए और प्यार का रिश्ता संबंध प्रभु के साथ बनाए रखने के लिए और इस प्रकार से रिश्ता संबंध बनाए रखने से हम कैसे प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं, इस बात को प्रभु हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जैसे कि आज के यीशु समाचार की शुरुआत के बाद में प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आगे प्रभु कहता है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यानी कि प्रभु के प्रेम में हम सबों को विश्वास करने के लिए, उस प्रेम को ग्रहण करने के लिए, उस प्रेम को ग्रहण करते हुए एक दूसरे से प्यार करने के लिए, इस प्रकार से प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु प्रेम में बने रहने के लिए हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। कैसे हम प्रभु के प्रेम में बने रह सकते हैं? प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। केवल कहने से काफी नहीं मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, केवल कहने से काफी नहीं मैं उससे प्यार करता हूं, इससे प्यार करता हूं। उस प्यार को जो शाब्दिक रूप में हम बताते हैं उसको कार्यान्वित करने की जरूरत है। केवल ये कहना काफी नहीं कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, विश्वास कार्यों के द्वारा जताना बताना जरूरी है। उसी प्रकार से प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मेरी आज्ञाओं का पालन करने से तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति साबित होगा, सिद्ध होगा, अन्यथा केवल खोखले शब्द मात्र बनकर रह जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि प्रभु प्रेम में बने रहने के लिए हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन हम करना ना भूले। प्रभु के आज्ञाओं के पालन के द्वारा ही प्रभु के प्रति अपना प्रेम का इजहार हम कर सकते हैं। प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु का आनंद से हम प्रभु के प्रेम में अगर बने रहेंगे तो प्रभु के आनंद से हम जी पाएंगे। प्रभु ने यही बात कही, मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यानी कि प्रभु से प्यार का जीवन, प्रभु से प्यार करते हुए एक दूसरे से प्यार का जीवन हमें आनंद प्रदान करेगा, खुशियां प्रदान करेगा। प्रभु कहता है, मेरे आनंद में बने रहो, परिपूर्ण हो जाओ। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार से मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार से तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एक आदेश, एक मैंडेट प्रभु यीशु ने हम सबों को दे रखा है प्यार करने के लिए। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। ये आदेश, ये हुक्म प्रभु ने हम सबों को दे रखा है। प्रभु का यही आदेश है कि हम एक दूसरे से निरंतर प्यार करें। सबसे बड़ा प्रेम प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमारे सम्मुख रखना चाहता है। प्रभु कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु ने हम सबों को मित्र कहा और अपने प्राण अर्पित करते हुए हम सबों के प्रति अपना प्यार जताया, दिखाया, जबकि हम प्रभु के मित्र नहीं थे। पाप करते, गुनाह करते हुए, गलतियां करते हुए, अपराध करते हुए प्रभु के शत्रु बन गए थे, तब भी प्रभु ने अपना जान कुर्बान करते हुए अपना प्यार हम सबों के प्रति प्रकट किया है। इसलिए प्रभु चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार किया करो। यानी कि
इस प्रकार से त्याग तपस्या के साथ अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। सबसे बड़ा प्रेम अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करने से बड़ा कोई प्रेम नहीं। प्रभु से मित्रता यानी कि प्रभु के साथ दोस्ताना में बदलनी चाहिए। प्रभु के साथ अगर हम मित्रता बनाए रखेंगे, वो मित्रता एक प्रकार की दोस्ताना हो और इस प्रकार से एक दोस्त से मिलता हो, इस प्रकार का रिश्ता संबंध प्रभु के साथ जोड़े रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। प्रभु चाहता है कि हम मित्रता में, प्रभु की मित्रता में बढ़े, प्रभु के साथ मित्रता स्थापित करें। और इसलिए प्रभु हमें मित्रता का न्योता देता है, बताता है, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। क्योंकि सेवक नहीं जानता उसका स्वामी क्या करने वाला है, मित्र सब कुछ जानता है। नहीं कि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु यीशु को बलिभांति जाने, समझे, अनुभव करें, उसका प्यार को ग्रहण करें। उसके लिए हमें मित्रता का रिश्ता प्रभु के साथ बनाए रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रेम के संदेश वाहक बनने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करने के लिए, फलदायक बने रहने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। फलदायक बने रहने के लिए, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, अच्छे चाल चलन के द्वारा हम प्रभु के लिए फल उत्पन्न करने वाले बनेने की एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं, एक सुंदर उदाहरण का क्रिस्तीय जीवन बिताएं। प्रभु यही चाहता है, इसलिए प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है। इसलिए इस बात को हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि प्रभु ने मुझे चुना है फलदायक बनने के लिए, फलदायक बने रहने के लिए, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु का जीवन का उदाहरण का एक नमूना प्रस्तुत करने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। इस बात को भी याद रखने की आवश्यकता है। प्रेम का रिश्ता बनाए रखोगे तो जो चाहो तुम मांगो तुम्हें मिल जाए। यानी कि इस प्रकार से प्रेम का रिश्ता हम प्रभु के साथ बनाए रखेंगे तो हम निश्चित रूप से प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और प्रभु की महिमा कर पाएंगे। आज के दिन में कलीसिया प्रेरित संत मत्तियस की स्मृति मनाती है, इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से संत मत्तियस की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रभु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करें, उस प्रेम में भर जाएं, उसे प्रेम को बांटें, प्रेम का जीवन जिए। प्रभु की आशीष बरकत निरंतर हम सबों को मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय।